बिहार विधानमंडल का बजट सेशन 2 जनवरी से शुरू हो गया है और इसीलिए नेताओं का विधानसभा और विधान परिषद में आने जाने का सिलसिला तेज हो गया है। इसके साथ ही जो मीडिया पर्सन है उनका जमघट लगा है। नेता अपनी बातें कह रहे हैं कि किन मुद्दों पर उनकी क्या राय है। इसी बीच हमने किशनगंज के विधानसभा सदस्य कमरुल हुदा से, जो कि कांग्रेस के हैं, उनसे बातचीत की कि उनके क्षेत्र यानी किशनगंज के क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और वो उन समस्याओं को लेकर किस तरह से सदन में अपनी बातें रखेंगे। आपको याद होगा कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो हमने किशनगंज में कांग्रेस के उम्मीदवार कमरुल हुदा से बातचीत की थी। उनका इंटरव्यू लिया था कि जब वो विधानसभा के मेंबर बन जाएंगे, अपने क्षेत्र के नुमाइंदा बन जाएंगे, तो वो किस तरह से अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे। क्षेत्र के विकास की योजनाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कटान, बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं क्षेत्र में और जिनकी लड़ाई हम लोग शुरू से लड़ते आए हैं। और क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ा विकास जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में है। शिक्षा के क्षेत्र में किशनगंज में एएमयू की शाख, वहाँ पर 2012 में एएमयू की शाख का स्थापना किया गया, लेकिन जैसे ही 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आई और किशनगंज के उस एएमयू के शाख को अनदेखी किया गया और उसमें अब तक कोई फंड रिलीज नहीं किया गया। और मेरा मांग है कि उसमें फ़ंड को रिलीज़ करें। और एक अच्छी खबर अभी है कि वहाँ पर जो है टीचर्स को बहाल किया गया है। ये एक अच्छी खबर है, एक अच्छे संदेश है। वहाँ चाय पत्ती बागान है, अनानास की खेती होती है। उद्योग के लिए क्या होना चाहिए वहाँ? क्या आप यहाँ मुद्दे उठाएंगे? यहाँ चाय पत्ती की खेती, अनानास की खेती, खास करके अनानास मेरे विधानसभा में कोठिया प्रखंड और बगल के विधानसभा ठाकुरगंज में, ठाकुरगंज प्रखंड में अनानास की खेती होती है। और नतीजा ये होता है कि किसान जब अनानास पैदा करता है वो 10 रुपया 20 रुपया में अनानास को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। कारण है कि उसका प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। वही अनानास जब वहाँ से निकल करके विदेश चला जाता है, उसका कीमत 200 रुपया हो जाता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता में जाता है तो उसका कीमत 100 रुपया हो जाता है। अगर वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट होगा तो मैं समझता हूँ कि किसान जो मजबूर हैं 10 रुपया 20 रुपया में अनानास को बेचने के लिए, उसका कीमत उनको 50 से 60 रुपया वहाँ पर मिलेगा अगर प्रोसेसिंग प्लांट हो। तो एक प्रोसेसिंग प्लांट अनानास का भी होना चाहिए। उसके साथ साथ वहाँ पर जो प्रधान खेती अभी है वो मक्का की खेती है। मक्का का खेती भी है, चूँकि 80% लोग किसान हैं और किसानी करके अपने मक्का को बेच करके, अनानास को बेच करके अपने बाल बच्चों का पढ़ाई करना, अपने कपड़ा खरीदना, अपने खाने पीने का सामान को जुटाना, इसलिए तुरंत उसको बेचना पड़ता है। मेरा मांग है कि जिस तरह से समर्थन मूल्य में जो है बिक्री होना चाहिए और इसका प्रोसेसिंग प्लांट लगना चाहिए। प्रोसेसिंग प्लांट जैसे ही लगेगा किसान को फ़ायदा होगा। हमने कमरुल हुदा से पूछा कि मॉब लिंचिंग के बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि हाल के दिनों में प्रदेश में मॉब लिंचिंग की बहुत सी घटनाएं घटी हैं और सबसे ज़्यादा शिकार जो उसके हुए हैं वो मुसलमान हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं आए दिन हो रही है। मॉब लिंचिंग करने वाले जो लोग हैं, मेरा कहना है कि सरकार इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करे, नियंत्रण करे। मॉब लिंचिंग करने वाले मॉब लिंचिंग करने के बाद जेल जाते हैं और उसको छोड़ा करके जब जेल से निकलता है माला लेकर के उसको पहनाया जाता है और उसके साथ में नारा लगाते हुए निकाला जाता है। इसलिए मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट नहीं रही है और बढ़ रही है। जिस दिन उस पर कार्रवाई होगी, सरकार चाहेगी कि इस पर कार्रवाई हो और कार्रवाई होने के बाद उसको जेल के सलाखों के पीछे में रहे तो ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटेगी। लेकिन मॉब लिंचिंग करने वालों को उल्टे और लोग जाकर के सम्मान देते हैं, माला पहनाते हैं, जिसके कारण से मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम हो चुका है।